नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। 400 साल बाद बनने जा रहा है ये योग 21 दिसंबर का। बहुत उत्तम योग है। सूर्य, गुरु और शनि एकदम पास में, बहुत नज़दीक। और बहुत नज़दीक का मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सही कर सकते हैं। शनि बहुत ठहराव के लॉर्ड कहे गए हैं, न्याय के लॉर्ड हैं। और गुरु आपको स्टेटस दे सकते हैं, आपको धैर्य दे सकते हैं, आपके जीवन के मिशन क्लियर कर सकते हैं। देखते हैं कैसी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। साल में 2 बार ऐसे समय आते हैं जहां दिन बहुत छोटे होते हैं, यानी एक बार गर्मियों में और एक बार सर्दियों में, जहां दिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और फिर आती है बात कि सर्दियों में सूर्य की किरणें जब धरती पर, जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, जून के महीने की खास करके बात करते हैं, और फिर उसके बाद बात करते हैं सितंबर के महीने की। तो सितंबर के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो इससे शीत यानी सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है और दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों का मौसम, दिन छोटा। पृथ्वी अपने अक्ष से 23 डिग्री झुकी हुई है, यह हर कोई जानते हैं, सब जानते हैं। और ऐसे में इस अवस्था में सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की तरफ इसका जाना होता है, इसके आमने सामने होती है, तो ऐसे में इस कारण से दिन और रात का समय जो है वो घटता भी है और बढ़ता भी है। कभी कम छोटा होता है दिन, कभी रात बड़ी होती है और कभी दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो ऐसे में बढ़ना और घटना संभव होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम समय तक रहती हैं सर्दियों में, बहुत कम समय, इसलिए दिन बहुत छोटा हो जाता है और यानी सनसेट जो है वो बहुत जल्दी होता है। और ऐसे में कहा जाता है कि ये जो कारण हो, ये जो समय होता है, ये हमें बहुत प्रैक्टिकल होने का होता है। ऐसे में कुछ चीज़ों में बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी करना चाहिए। 21 जून को जो हम बात करते हैं तो सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून या 22 जून में हम कहते हैं कि बहुत लंबा दिन है, सबसे बड़ा दिन होता है। और ये कहते तो वैसे खगोलीय घटनाएं हैं सारी की खगोलीय घटनाएं हैं, रात छोटी दिन बहुत बड़ा होना। 21 मार्च से 23 सितंबर जो दिन होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अब आपको बहुत सारा ब्यौरा इसलिए बता रही हूँ कि कुछ खास होने वाला है 21 दिसंबर को, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले कुछ सिचुएशंस बताने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस बन रही। और 21 से लेकर के 23 दिसंबर के दिन जो दिन छोटा और रातें बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। 20 से 23 जून के बीच जो ग्रीष्म संक्रांति हम मनाई जाती है, वहाँ से कुछ चेंजेस आपकी फिर से स्टार्ट होती हैं मौसम के बदलाव की। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 21 दिसंबर, जो 400 साल बाद योग की बात हम कर रहे थे, ये साल का सबसे छोटा दिन होगा। 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होगा। 400 साल बाद ये योग बन रहा है। इस दिन सूर्य उदय जो होगा लगभग 7:08 के पास होगा और अस्त है इसका सूर्य का 5:42 पर। और 21 दिसंबर का ये जो दिन है लगभग 10 घंटे और 34 मिनट का रहने वाला है। और रात जो है, रात लंबी हो रही है, 23 घंटे और 26 मिनट की रहने वाली है। अब 21 दिसंबर में ऐसा क्या होने वाला है? सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो गुरु और शनि ये बहुत नज़दीक आने जा रहे हैं। अब नज़दीक कैसे? डिग्री वाइज, डिग्री को समझना ज़रूरी होता है क्योंकि ज्योतिष में डिग्री का बहुत ही महत्व होता है। डिग्री वाइज अगर हम बात करते हैं तो गुरु ग्रह जो है 6 डिग्री 12 कला और 34 विकला
ये अंश जो है ये आपको बताते जा रहे हैं 6 डिग्री 12 कला 34 विकला, और शनि ग्रह जो है 6 डिग्री 16 कला 34 विकला, यानी देखिए कितने नज़दीक हैं ये आपस में। और 21 दिसंबर की सुबह की अगर हम बात करते हैं तो ये योग जो है लगभग 9:30 बजे के आसपास बनने जा रहा है। बहुत नज़दीक आपस में दो प्लैनेट ऐसे जो एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे को छूते हुए दिखाई देंगे। और ये योग विलक्षण होते हैं क्योंकि एक गुरु जो अपने ग्रहों में से बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, हमारी कुंडली के अंदर ग्रहों की भूमिका में से गुरु की भूमिका बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और दूसरा शनि जो धैर्य के और लॉ के कारक कहे जाते हैं, बिजनेस के कारक कहे जाते हैं, न्याय के कारक कहे जाते हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के संपर्क के बिल्कुल नज़दीक आना कोई विलक्षण ही योग बताता है। करना क्या चाहिए जब जब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, जब ऐसे कोई विलक्षण योग होते हैं, तो हमें इन योग का फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए और कहना चाहिए, करना चाहिए कि खास करके हम जो मकर लगन की अगर के हम बात करते हैं तो मकर लगन के जो स्वामी हैं वो शनि है और धनु लग्न वालों के स्वामी हैं गुरु। इन दो राशियों को भी, इन दो लग्नों को भी खास करके अपनी कुछ नई अचीवमेंट की तरफ अपना रास्ता बढ़ा देना चाहिए, हाथ बढ़ा देना चाहिए। काम नया करना चाहते हैं तो कर दीजिए। यकीन मानिए ये दोनों प्लैनेट आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। कुछ बड़े जंप हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी के जो आपने पीछे कभी नहीं देखे। और फिर आती है बाकी लोगों की, जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि है तो वो लोग भी सारे कार्य कर सकते हैं। पंचम नवम दृष्टि गुरु की जिन राशियों पर भी पड़ रही है आपको भी बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। हाँ, और जहाँ जहाँ शनि लॉर्ड है जिन राशियों के, उन राशियों को फ़ायदा मिल सकता है, उन भाव को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर शनि आपको दृष्टि दे रहे हैं तो कार्य नहीं कीजिएगा, रुक जाइएगा आप, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लिए सही साबित नहीं होगी। आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जाप तो आपने करना ही करना है। 9:30 बजे सुबह का जो ये योग बन रहा है ये सभी को करना है उपाय ओम नमः शिवाय का। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है, वो है गुरु के मंत्र ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। पीला आसन ले लीजिएगा, पीले कपड़े वस्त्र पहन करके, और हल्दी से तिलक लगा करके ही आपने इस मंत्र चैंट को शुरू करना है। कम से कम 5 माला जाप आपने करनी है। और जिनकी शनि की राशि है यानी मकर राशि है, जिनकी खास करके कुंभ राशि है, आप लोगों को ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आपने ज़रूर करना है। आपने काले वस्त्र का प्रयोग ज़रूर करना है इस दिन। आप पहन करके ही आप ये मंत्र चैंट कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये योग, विलक्षण योग आपके जीवन में कभी कभी ही आते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से हम हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन जब जब हम नेगेटिविटी के घेरे में आते हैं तो समस्याओं का हम खुद ही बुलावा दे देते हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव कर्मा करने चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को अपने नज़दीक, अपने पास ला सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप तक सारी वो वीडियोस पहुंच जाएंगी जो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके हित की होती हैं। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो कि सभी लोग देश विदेश में जितने हमारे व्यूवर बैठे हैं, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो नीचे दीजिए नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।